हाय, हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे मार्च और अप्रैल 2026 का, ठीक है? तो मार्च 2026 और अप्रैल 2026 के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे सहारनपुर से। सहारनपुर में हम लोग देखते हैं कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, आपका सहारनपुर में लोकेटेड है। इसने अपना 75 ईयर कंप्लीट किया, ठीक है? सहारनपुर से ही एक एथलेटिक्स हैं जिनका नाम है प्राची, इन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया। तो सहारनपुर में क्या भाई, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर अपना 75 ईयर कंप्लीट किया। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको मिला? सहारनपुर से प्राची को, ठीक है? एथलेटिक्स से है। फिर आगे बढ़ते हैं और रामपुर में देखते हैं। रामपुर में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का 100% अचीव करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन है? रामपुर है। आगे बढ़ते हैं और लखीमपुर खीरी में पहुंचते हैं। लखीमपुर खीरी में देखते हैं, यहाँ पे 25 हिमालयन ग्रीफन वल्चर का डेड डेड पाया गया है, ठीक है? तो 25 हिमालयन ग्रीफन वल्चर्स को डेड पाया गया यहाँ पे भीरा रेंज बफर जोन में, सिमरिया विलेज में, दुधवा टाइगर रिजर्व में, ठीक है? दुधवा टाइगर रिजर्व का रेंज बफर जोन का सिमरिया गांव में यहाँ पे 25 हिमालयन ग्रीफन वल्चर को डेड पाया गया है, ठीक है? हरदोई में आते हैं और हरदोई में देखते हैं मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है? गंगा एक्सप्रेसवे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया हरदोई में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और बहराइच को देखते हैं। बहराइच में क्या है भाई, 4 लेन नेशनल हाईवे 927 को प्रपोज किया गया, जो कि एक्सटेंड होगा 12 बंकी से, ठीक है? 12 बंकी से कहाँ तक? बहराइच तक। 12 बंकी से कहाँ तक? बहराइच तक, ठीक है? तो 12 बंकी से बहराइच तक 4 लेन नेशनल हाईवे 927 को एक्सटेंड किया जाएगा। इसका कुल लंबाई 101.515 किलोमीटर होगा, ठीक है? बलरामपुर में आते हैं और बलरामपुर में एक सुआव नदी की बात करते हैं, ठीक है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य अभिलेखों और राजपत्र अधिसूचनाओं में सुआव जो है, इसके आधिकारिक श्रेणी को नाला या ड्रेन से बदलकर नदी के रूप में दर्ज करें, ठीक है? तो जो सुआव नदी है उसको नाला से बदलकर नदी के रूप में दर्ज करना, ठीक है? और आपको हम बता दें कि सुआव नदी बलरामपुर में राप्ती नदी के एक सहायक नदी है ना। तो बलरामपुर में राप्ती नदी की एक सहायक नदी सुआव नदी है, जो कि नाले से अभी से नदी में बदलने के लिए एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है। और आगे अब बढ़ते हैं, बलरामपुर से आगे आते हैं और गोरखपुर को देखते हैं। गोरखपुर में कई सारी इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हुई हैं, उसको देखते हैं। तो गोरखपुर से हैं रविशंकर खरे। रविशंकर खरे को बीएम शाह अवार्ड मिला है, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन जो थिएटर के फील्ड में था, इसकी वजह से। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत 1000 ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन्स को, और ये अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी में दिया गया है, और प्लान है कि फ्यूचर में इसको और भी जिलों में एक्सटेंड किया जाएगा। आपके गोरखपुर से ही हैं दिव्या सिंह। दिव्या सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइकिल टू एवरेस्ट बेस कैंप, ठीक है? एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिलिंग करने वाली पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं दिव्या सिंह। अच्छा, योगी आदित्य ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना, सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस। ये किसके कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश्ड होगा? टाटा ग्रुप से, टीसीएस फाउंडेशन से, ठीक है? टीसीएस के कोलैबोरेशन से सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने एड्रेस किया यहाँ पे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 प्रोग्राम, और इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी आपको गोरखपुर में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गोरखपुर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में क्या हुआ भाई, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया ऑपरेशन एट एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है? इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को सक्सेसफुली वहाँ पर टेस्ट किया गया है सुल्तानपुर में। गाजीपुर में आते हैं और गाजीपुर के हैं उत्तम सिंह, ये हॉकी प्लेयर्स हैं, इनको लक्ष्मण अवार्ड से दिया गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और वाराणसी में आते हैं। वाराणसी में क्या हुआ, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, जिसका कुल वजन 700 किलोग्राम है, ये अनवेल किया गया है कहाँ पे? काशी विश्वनाथ धाम बनारस में। ये किसके द्वारा डेडिकेट किया गया भाई विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, ठीक है? योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन्होंने इनॉग्रेट किया 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य प्रोग्राम। ये विक्रमोत्सव 2026 का एक पार्ट था, ठीक है? वाराणसी ने गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है भाई, किसमें? वाराणसी ने 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
जिसने चीन के 2018 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह ऐतिहासिक घटना आपकी घटी थी मार्च महीने में, ठीक है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित सुजाबाद डुमरी क्षेत्र में घटी। तो यही था। और वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी के बारे में हमने विक्रमादित्य वैदिक क्लॉ को देख लिया, ठीक है? महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य प्रोग्राम को भी देख लिया और गिनीज रिकॉर्ड को भी हमने देख लिया है। 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड बना था। आगे प्रयागराज में देखते हैं। प्रयागराज में जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से थे, इन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन दे दिया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217 1A के तहत। अगेंस्ट हुम इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हैड बीन इनिशिएटेड, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। इससे पहले इम्पीचमेंट हो, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है? साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए ममता कालिया को दिया गया। इनके जीते जी इलाहाबाद कृति के लिए। अभिजीत कुमार हैं, जिम्नास्ट हैं, प्रयागराज से इन्हें लक्ष्मण अवार्ड दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लखनऊ को, ठीक है? लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। क्या-क्या मिलेंगी भाई? सफदर हाशमी अवार्ड, एक शुभदीप राहा है लखनऊ से, इन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सफदर हाशमी अवार्ड दिया गया, ठीक है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना चलाई गई है। ये ब्यूटीफाई करेंगे, डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे किसके स्टैच्यू को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्टैच्यू को। कुल 403 जो असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्टेट की, वहाँ पे, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैक्सिमम 3 स्टैच्यूज को क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत ब्यूटीफाई या डेवलप या मेंटेन किया जाएगा, ठीक है? इसमें सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी की स्टैच्यू ही नहीं इंक्लूड होंगे, इसमें होंगे ज्योतिबा फूले, संत रविदास, कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, इन सभी की स्टैच्यूज को भी इंस्टॉल किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस पे और कवर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी किसके तहत भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत। आगे देखते हैं 6th उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वो लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है? आगे योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया है 250 इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी व्हीकल्स को, ताकि स्ट्रेंथन हो वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस को, ठीक है ना? आगे लेजर लाइट एंड साउंड शो का इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पे? स्मृतिका वार मेमोरियल में। और 3 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ को कंक्लूड किया गया केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में राजनाथ सिंह के द्वारा। नवयुग पालिका योजना, यह एक अर्बन डेवलपमेंट प्लान है उत्तर प्रदेश का, इससे मॉडर्नाइज किया जाएगा टियर 2 और टियर 3 टाउन्स को, ठीक है? ये किसके मॉडल पे होगा? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, ठीक है? और ये अपग्रेड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल सिटीज, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं अप्रैल महीने में लखनऊ में आयोजित टाइम सम्मान समारोह 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेताओं, उनके परिवारों और वीर नारियों को सम्मानित किया। इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामय उपस्थिति भी रही। अतुलनीय साहस के साथ राष्ट्र की रक्षा करने वाले माँ भारती की वीर सपूतों को याद किया गया। आगे देखते हैं रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ जोन, यह ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 21 मार्च को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पोएट्री डे 2026 हेरिटेज मुशायरा ऑर्गेनाइज्ड एंड कवि सम्मेलन, ठीक है ना? तो वर्ल्ड पोएट्री डे 2026 जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन हेरिटेज मुशायरा और कवि सम्मेलन का ऑर्गेनाइज किया गया। उत्तर प्रदेश secured first rank nationally in term of citizen satisfaction rating on इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ने अपना फर्स्ट रैंक अचीव किया है सिटीजन सेटिस्फेक्शन के रेटिंग में, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रेन 10 लाख यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 10 लाख यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेन करेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन एनुअल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹5 लाख फॉर टीचर्स, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एनुअल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा 5 लाख तक का टीचर को, जो काम कर रहे हैं एडेड डिग्री कॉलेज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में या सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है दैट स्पोर्ट कॉलेज वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश प्रायर टू द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम से पहले उत्तर प्रदेश के हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में एक स्पोर्ट कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट
होगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बुक रिलीज किया है, नाम है नव निर्माण के 9 वर्ष, 9 ईयर ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं, कैबिनेट हैड मैंडेटेड दैट इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्ट मोर देन 6 मंथ ऑफ देयर बेसिक पे इन शेयर स्टॉक और अदर इन्वेस्टमेंट विथ इन अ कैलेंडर ईयर दे मस्ट इन्फॉर्म टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने 6th मंथ के जो बेसिक पे है वो शेयर मार्केट में या स्टॉक में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे पहले उसको इस चीज़ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। प्रगति केसरवानी है आपके लखनऊ से, इन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया है। ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, जिससे बूस्ट होगा ट्रैफिक और इकोनॉमी, ठीक है। आगे देखते हैं लखनऊ मास्टर प्लान, ये एक एमओयू साइन किया गया है स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के साथ और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर होलिस्टिक सिटी डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है लखनऊ मास्टर प्लान के लिए, ठीक है। अब लखनऊ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस पे आते हैं भाई, बांदा में आते हैं। बांदा में क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित ऐतिहासिक कलिंजर किले के पहाड़ी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू विरासत स्थल यानी कि नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया। यह न केवल बुंदेलखंड के पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि यह भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण भी है। अच्छा, दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना क्या है भाई, कलिंजर किला जो है एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी का एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ दो अलग अलग भूवैज्ञानिक काल की चट्टानें एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है ना। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का मिलन, यहाँ पे करीब 2.5 अरब साल पुराना बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर करीब 1.2 अरब साल पुराना कैमूर बलुआ पत्थर स्थित है, ठीक है। बांदा डेयरी प्लांट की अगर हम बात करें तो न्यू डेयरी प्लांट ऑफ 20,000 लीटर पर डे अप्रूव्ड इन बांदा, तो करीब 20,000 लीटर की क्षमता वाला न्यू डेयरी प्लांट का अप्रूवल हो गया है बांदा जिले में। और जो झांसी का प्लांट है वो उसे एक्सपेंड किया जाएगा फ्रॉम 10,000 टू 30,000 लीटर पर डे। तो झांसी में जो प्लांट 10,000 लीटर कैपेसिटी का वो 30,000 लीटर पर डे कैपेसिटी का हो किया जाएगा और बांदा में 20,000 लीटर पर डे कैपेसिटी का न्यू डेयरी प्लांट अप्रूव किया गया है। तो बांदा से आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे पहुंचते हैं फतेहपुर में, देखते हैं। फतेहपुर की हैं साध्वी निरंजना ज्योति जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये यहाँ की प्रीवियसली यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं फतेहपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। अब ये अपॉइंट हो चुके हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड। और आगे बढ़ते हैं झांसी में, देखते हैं झांसी में अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में झांसी में। आगे देखते हैं और इटावा में पहुंचते हैं। इटावा में क्या है भाई, जेवलिन थ्रोअर है, सिल्वर मेडलिस्ट अजीत सिंह है ना, इटावा के जेवलिन थ्रोअर है भाई, सिल्वर मेडलिस्ट भी है। इन्हें असाइन किया गया एज रोल ऑफ डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर का पद दिया गया है। आगरा में आते हैं, आगरा के हैं आपके यश कुमार, पैरा कैनोइंग प्लेयर हैं, ये इनको लक्ष्मण अवार्ड दिया गया। आगरा से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में क्या हुआ, यहाँ पे शिखा लेक बर्ड सेंचुरी को 99th रामसर साइट के रूप में, इंडिया के 99th रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया, शिखा लेक बर्ड सेंचुरी को। अलीगढ़ से इधर देखते हैं तो हम मथुरा में आते हैं। मथुरा में वृंदावन कैंसर ब्लॉक इनॉग्रेशन हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने, जो प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया मॉडर्न नंद किशोर सोमानी कैंसर साइंस ब्लॉक एट रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन। और इससे आगे बढ़ते हैं और बुलंदशहर में देखते हैं। बुलंदशहर में रॉकलाइन इंडिया रिसेंटली एक स्टेब्लिश करेगी इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी। तो रॉकलाइन क्या स्टेब्लिश कर रहा है, रॉकलाइन इंडिया स्टेब्लिश करेगा आपका बुलंदशहर में इंडिया की पहली लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी को। गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। पैरालंपिक हाई जंप गोल्ड मेडलिस्ट हैं प्रवीण कुमार आपके गौतम बुद्ध नगर से, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डीएसपी ना, एज ए डीएसपी इनको अपॉइंट किया गया है। इंडियन रेलवे ने यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपना 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ना। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है भाई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से ददरी तक, ठीक है। ये यहाँ पे ददरी तक गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे। आगे देखते हैं, यहाँ से जॉन्टी कुमार हैं, रेसलर हैं, इन्हें लक्ष्मण अवार्ड दिया गया है। यहीं से प्रवीण कुमार है, पैरा एथलेटिक्स, इन्हें भी लक्ष्मण अवार्ड दिया गया है। यहाँ से आपके वंतिका अग्रवाल भी हैं गौतम बुद्ध नगर से, और ये चेस प्लेयर हैं, इनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया है।
डीजीसीए ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस यानी कि एयरपोर्ट लाइसेंस ग्रांट कर दिया है, ठीक है, प्रदान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मंजूरी से हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग और चौबीसों घंटे सातों दिन हर मौसम में संचालन के लिए अधिकृत कर दिया गया है, जिससे वाणिज्य उड़ानों के प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फरीदाबाद जेवर कॉरिडोर। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। कहाँ से कहाँ तक भाई? फरीदाबाद से जेवर तक, ठीक है। अब गौतम बुद्ध नगर से आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद में देखते हैं गाजियाबाद में क्या क्या हुआ। सफदर हाशमी अवार्ड दिया गया है किसे? अजय कुमार को, गाजियाबाद से हैं। अब यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में हुए हिंसक श्रमिक विरोध प्रदर्शन के बाद न्यूनतम वेतन में 21% तक की अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किए जाएंगे। यानी इससे पहले मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है डेट से पहले से लागू, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया। अच्छा, बढ़ोतरी का दायरा क्या होगा? नोएडा और गाजियाबाद में जैसे अकुशल या फिर अर्धकुशल और कुशल श्रमिक जो भी है, उनकी किस परसेंट तक वृद्धि की जाएगी, ठीक है ना? चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे सेमी स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, सबकी, ठीक है ना? और आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 जो कि रिलीज की गई है स्विस ऑर्गेनाइजेशन AQ एयर के द्वारा। इसने हाईलाइट किया है कि गाजियाबाद की जो लोनी है हैज़ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। और उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ गाजियाबाद 7वें रैंक पर है ग्लोबली, ठीक है ना, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में। और उत्तर प्रदेश की 11 सिटीज फीचर्स में द वर्ल्ड्स टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में उत्तर प्रदेश की 11 शहरें हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज ओवरऑल टेली ऑफ 66 सिटीज इन दिस कैटेगरी। और पूरा शहर, पूरे इंडिया के जो है 66 शहर हैं, ठीक है। लखनऊ लखनऊ किस पोजीशन पे? 58 पोजीशन वर्ल्ड वाइड पे है, ठीक है। आगे देखते हैं पैसिव यूथनेसिया का एक केस आया था, वो गाजियाबाद के हरीश राणा जो केस हुआ था, ठीक है। हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे परमिट किया था। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाजियाबाद से निकलते हैं बागपत में, आते हैं बागपत में आपके हैं तान्या चौधरी जी। ये एथलेटिक्स हैं, इन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया। फिर आते हैं मेरठ में, मेरठ में क्या हुआ भाई? मेरठ में IMLC प्रोजेक्ट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है और ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर करेगा नियर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में, ठीक है ना। आगे अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लिया है और कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी है के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU प्रोजेक्ट गंगा के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य होगा उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और इसका लक्ष्य है कि अगले 2 से 3 वर्ष के भीतर 20 लाख से अधिक घरों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है ना। मार्च 2026 में, ठीक है, विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार और इंडो गैंजेटिक प्लेन के प्रदूषित क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। अच्छा, इस कार्यक्रम के मुख्य विवरण के बारे में अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का नाम था उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक PM 2.5 जो PM 2.5 लेवल है, इसके स्तर को 30% तक कम करना, ठीक है, 30% तक कम करना, रिड्यूस करना और भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के अनुरूप हो, ठीक है। और अगर फंडिंग की बात करें तो विश्व बैंक ने लगभग 299.66 मिलियन की ऋण सहायता को मंजूरी दी है, जो यूपी के प्रमुख शहरों में स्वच्छ हवा के लिए एक व्यापक योजना का हिस्सा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया अंडर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत, ठीक है। इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया? 11 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। तो रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 11 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे क्या होगा? इंश्योर किया जाएगा क्लीन टैप वाटर सप्लाई और मेक देम सस्टेनेबल, मतलब सबके लिए सस्टेनेबल हो, पीपल सेंट्रिक हो ना। अच्छा, इसमें की स्टेप क्या इंक्लूड किए गए हैं?
जल अर्पण प्रोसेस होगा, मतलब हैंड ओवर टू ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा फॉर प्लानिंग के लिए, और मेरी पंचायत ऐप फॉर सर्विस इवोल्यूशन के लिए मेरी पंचायत ऐप रहेगा। और दिस मिशन इज एक्सटेंडेड टू दिसंबर 2028 तक ये मिशन एक्सटेंड किया जाएगा विथ इनहेंस इन बजट में इनहेंस करके। आगे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 को देखते हैं। तो एनसीआरबी 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत देश भर में 180 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 173 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जो राष्ट्रीय कुल का 96% से अधिक है ना, और जाति आधारित भेदभाव की गंभीर समस्याओं को उजागर करता है। अगर अपराधों के स्थान में देखें तो उत्तर प्रदेश में दर्ज 173 मामले मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक क्षेत्रों को सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने से रोकने से संबंधित थे। ठीक है, और सुरक्षात्मक कानूनों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करने के मामलों में 2017 से वृद्धि देखी गई है। और एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के खिलाफ अपराधों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश अक्सर कुल दर्ज अत्याचारों में सबसे आगे रहा। और एनसीआरबी की रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथी पोर्टल के बारे में। ठीक है, साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से साथी पोर्टल को पूरी तरीके से चालू कर दिया है। यह निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जेई, नीट, सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यापक कोचिंग, एआई आधारित विश्लेषण और लाइव संदेश निवारण सत्र प्रदान करता है, जिसमें कई क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। ठीक है ना, तो साथी पोर्टल के बारे में हो गया। अब हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट को देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15th फाइनेंस कमीशन के तहत स्वीकृत अनुदानों की दूसरी किस्त के रूप में 2339.10 करोड़ जारी की है ना। यह अनुदान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे ना। यह अनुदान स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति पे केंद्रित है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई हमारी 15th कमीशन की जो ग्रांट थी। फिर जल जीवन मिशन 2.0 ने एक एमओयू साइन किया बाय फ्रॉम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मेघालय के साथ। तो भारत सरकार ने 22 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन के अगले चरण जल जीवन मिशन 2.0, ठीक है, जल जीवन मिशन 2.0 के परिचालन दिशा निर्देश यानी कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस का अनावरण किया। यह मिशन दिसंबर 2028 तक ग्रामीण भारत में हर घर नल से जल सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक यानी बुनियादी ढांचे से यूटिलिटी बेस्ड सर्विस डिलीवरी की ओर बदलाव है। ठीक है, और यह आईएमओयू मेघालय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों से ने सुधार लिंक्ड यानी रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना, जो 2028 तक हर ग्रामीण घर में चालू नल कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, मेघालय 12वां राज्य बना जिससे जल जीवन मिशन 2.0 फ्रेमवर्क के तहत सुधार लिंक समझौता किया है। और आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन के बाद अर्बन एक्सपेंशन स्कीम पर देखते हैं। ठीक है, अर्बन एक्सपेंशन स्कीम ये मार्च 2026 में यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया था 425 करोड़ का। इसमें क्या होगा, सीड कैपिटल फॉर न्यू सिटी प्रमोशन, नए शहरों के प्रमोशन होंगे। कहाँ पे, बरेली, वाराणसी, औराई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मऊ में। ठीक है ना, आगे देखते हैं योगी आदित्यनाथ का इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देखते हैं। 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ योगी आदित्यनाथ सेकेंड मोस्ट फॉलोअर्स की श्रेणी में पहुंच चुके हैं पीएम मोदी के बाद। पीएम मोदी का कुल 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं और योगी आदित्यनाथ के 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट्स, यूपी कैबिनेट अप्रूव किया स्कीम अंडर DBF40 मॉडल 2026। ठीक है ना, यूपी कैबिनेट ने DBF40 यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट स्कीम को मंजूरी दी है ताकि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। और अगर यहाँ इस स्कीम को अगर हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो रेडी टू मूव यानी रेडी टू मूव सेटअप, जिसमें कंपनियों को खुद फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें रेडीमेड सेट्स मिलते हैं जहाँ भी अपनी मशीनें लगा सकते हैं। ठीक है, और तुरंत प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और DBF40 मॉडल का रोल अगर हम इसकी बात करें तो इस मॉडल में प्राइवेट डेवलपर्स इंडस्ट्रियल सेट्स को डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट करेंगे। एक तय समय के बाद इससे सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ना।
और एमएसएमई के लिए वरदान भी है। यह स्कीम खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन खरीदने या बिल्डिंग बनाने के लिए शुरुआती कैपिटल कम पड़ता है, उसके लिए ये एक वरदान की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, आनंद मैरिज रूल के बारे में जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2026 को लागू करने की मंजूरी दी है ना, जिसका उद्देश्य सिख विवाह हो यानी आनंद कारज को पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के उस उद्देश्य के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्यों को सिख विवाहों के पंजीकरण को औपचारिक रूप देने का निर्देश दिया गया था, ठीक है ना। आनंद अच्छा इसका उद्देश्य क्या रहेगा? आनंद कारज विवाहों का पंजीकरण सरल, सीधा आनंद विवाह अधिनियम के अनुरूप बनाना, ठीक है ना। नए नियमों में पंजीकरण के लिए एक पदानुक्रम परिभाषित किया गया है, जैसे तहसील स्तर पर उप विभागीय मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट डीएम जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। अगर मंडल स्तर की बात करें तो मंडल आयुक्त मंडल रजिस्ट्रार के रूप में काम करता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, निवेश मित्र पे आते हैं। निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किए। यह नया वर्जन निवेशकों यानी इन्वेस्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। इसके फीचर्स की बात करें तो 530 से 200 तक, पहले 43 विभागों में 530 से ज़्यादा औद्योगिक सेवा या इंडस्ट्रियल सर्विस थी, जिन्हें अब रेशनलाइज करके 200 से भी कम कर दिया गया है, ठीक है, यानी लेस पेपर वर्क। आवेदन फॉर्म में 25% कम जो फील्ड्स भरने होंगे और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को 15% तक कम कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं निवेश मित्र 3.0 जो पोर्टल आपका है ना। लेस पेपर वर्क रहेगा, पेन बेस्ड सिंगल यूज़र आईडी होगा, मतलब अब निवेशकों को हर विभाग के लिए अलग आईडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन बेस्ड आईडी से पूरे सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। और एआई चैटबॉट आपको मिलेगा, यानी पोर्टल पे एक एडवांस एआई पावर्ड चैटबॉट है जो रियल टाइम में आपकी क्वेरीज सॉल्व करता है और एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद करता है, और रियल टाइम ट्रैकिंग भी है। अब आप अपनी फाइल को की स्टेटस रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। हर स्टेप पर आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इन्वेस्टर फ्रेंडली टूल्स है। आगे आईएमएलसी साइट्स की बात करते हैं, तो आईएमएलसी साइट्स क्या है भाई? ये एक यूपी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रणनीति के तहत यूपीईआईडी है, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे के किनारे आईएमएलसीसी यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर, ठीक है। आईएमएलसीसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य जानकारियों की अगर हम बात करें तो सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 29 साइट को आईएमएलसी विकसित करने के लिए चिन्हित किया है ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन साइट्स को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लॉजिस्टिक हब्स स्थापित किए जा सके, ठीक है। अच्छा, ये छूट गया यूपी रेवेन्यू कोड डेवलपमेंट। तो यूपी रेवेन्यू कोड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का सेक्शन 80 में संशोधन यानी अमेंडमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लैंड यूज कन्वर्जन की प्रक्रिया को आसान बनाना है ना। सिंगल विंडो अप्रूवल इसमें दिया जाएगा। अब अगर आपकी ज़मीन किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे एलडीए या जीडीए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नोएडा यूपीएसआईडी है ना के अंतर्गत आती है, तो आपको सेक्शन 80 के तहत अलग से घोषणा यानी डिक्लेरेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। और जब संबंधित अथॉरिटी आपकी बिल्डिंग या प्लान या मैप को पास कर देगी, तो उस जमीन का उपयोग एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल में स्वतः बदल जाता है, ठीक है, या बदला हुआ माना जाएगा। ये था यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट वाला। इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर थे मार्च और अप्रैल महीने 2026 के, इसको कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।